Welcome, my dear students. Let us start the session. Question number 1. A can complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? So what is happening here? That A can complete the work in 25 days. That is known. And B can complete the same work in 30 days. B completes the same work in 30 days. So LCM आ गया 25 30 का 150. The efficiency of A will be 6 units and that of B will be 5 units. And we know that they are working on an alternate basis starting with A, and both A and B follow this pattern for 5 days, which is they are working for alternate days for 5 days and after that A leaves the work. बचा हुआ काम फिर B अकेले करने वाला है. For first 5 days we are starting with A. तो फर्स्ट डे A वर्क करेगा, थर्ड डे, फिफ्थ डे 3 days वर्क करेगा A and 2 days वर्क करेगा B, and after that all the work will be done by B only. बचा हुआ सारा वर्क B करेगा, है कि नहीं? क्वेश्चन यही पूछा, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. जो बच गया है वर्क वो बी कितने दिनों में फिनिश करेगा. तो कितना वर्क हो जाएगा 5 डेज में? 3 days ए वर्क करेगा. ए की एफिशिएंसी है 6, 3 into 6 18 यूनिट्स वर्क कर जाएगा ए, एंड बी की एफिशिएंसी है 5, तो 2 into 5 10 यूनिट्स वर्क विल बी डन बाय बी. ए प्लस बी मिलकर करेंगे टोटल 28 यूनिट्स वर्क. 28 यूनिट्स टोटल वर्क है हमारा 150. तो वर्क रिमेनिंग विल बी डन बाय बी ओनली, और वर्क रिमेनिंग होगा 150 minus 28, so that is 122, and efficiency of B is 5 divided by 5, 24 times जाएगा 24 and 2 by 5 days will be the answer. 24 and 2 by 5 days will be our answer in this. Is that clear? Okay, ठीक है. एक और तरीके से इस बात को सोचा जा सकता है that we know कि 3 days A वर्क कर रहा है, 5 days अल्टरनेट वर्क हो रहा है जिसमें कि 3 days वर्क है A का, बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन B का ही है इन 5 days में भी, इसके बाद भी. तो इन 3 days का वर्क हम A का रिमूव कर दें, बचा हुआ वर्क सारा के सारा B नहीं किया है. Isn't it so? तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम 3 days का कॉन्ट्रीब्यूशन A का रिमूव कर दें. A 25 days में वर्क फिनिश करता है तो 3 days में कितना करेगा? 3 days में वर्क डन बाई A विल बी 3/25. यही तो होगा 3/25. Remaining work done by B is 22/25, and B completes the work in 30 days. So total time taken will be 22/25 into 30. 22 into 6/35, which is 132/5, और वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 से जाएगा 26 and 2/5 days. बट जब ऐसे सॉल्व करोगे तो एक चीज ध्यान रखना है, क्या 3 days का वर्क हमने रिमूव कर दिया है A का, बट क्वेश्चन ये पूछा इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. तो फर्स्ट 5 days के साइकिल में फर्स्ट डे ए ने वर्क किया है, सेकंड डे बी ने किया है, थर्ड डे ए ने किया है, फोर्थ डे बी ने किया है, और फिर फिफ्थ डे ए ने किया है, यानी कि बी का जो 2 days का वर्क है वो भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक्चुअल आंसर आएगा 26 and 2/5 minus 2, विच इज 24 and 2/5 days, बिकॉज ये जो 2 days का वर्क है ये हमें सबट्रैक्ट करना है ना. तो आंसर आएगा 24 and 2/5 days. और कोई भी और कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाकी तो क्वेश्चन ओपन में है. ओके, नेक्स्ट वन. A and B finish a work working alternately. If A works on the first day, B on the second day, and so on. यानी कि we are starting with A, then B continues the work, then A comes back, then again B, and so on and so forth. And the work is completed in 25 days. So if A starts on the day 1, the work is completed on 25 days. In 25 days, if B starts on day 1, then work is completed in 25 and 1/3 days. So if they work together to finish the work and are paid rupees 42,000 in total, so what is the share of A in that total amount? तो फर्स्ट केस में क्या है, साइकिल हमारी 2 days की है. फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों केस में साइकिल हमारी 2 days की है. और अगर साइकिल 2 days की है तो इवन नंबर ऑफ डेज को पहले ही रिमूव कर दो, यानी कि 25 में से 24 days को रिमूव कर दिया दोनों केसेस में. 24 days का वर्क सेम होगा. फर्स्ट केस में एक एक्स्ट्रा डे है और वो कौन वर्क कर रहा है? ए वर्क कर रहा है जो फर्स्ट डे वर्क करेगा, यानी कि 1 day वर्क ऑफ ए दैट इज इक्वल टू सेकंड केस में 1 and 1/3 days एक्स्ट्रा है. 1 day वर्क करेगा बी, 1/3 days वर्क करेगा ए. तो 1 day वर्क ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 day वर्क ऑफ बी प्लस 1/3 days वर्क ऑफ ए.
तो यहाँ से विल बी गेटिंग a माइनस 1/3 विच इज 2/3 a, 2/3 डे वर्क ऑफ 2/3 डे का वर्क ऑफ a दैट इज इक्वल टू b। तो a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी कि a और b का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3/2, 3:2। एंड देन क्वेश्चन इज आस्किंग टोटल वर्क निकालने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हमसे ये पूछा है इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं, टोटल अमाउंट पेमेंट होता है उनको ₹42,000, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए? तो शेयर ऑफ ए क्या होगा? ए की एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन में होगा। टोटल वर्क कितना होगा? 3 + 2 5, साथ में वर्क कर रहे हैं इस बार, अल्टरनेट वर्क नहीं है, साथ में करें। अल्टरनेट करते तो फिर काउंट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है ए का वर्क कैप्चर में कितना आएगा और कौन से केस की बात हो रही है, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट होती। बट क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे साथ में दोनों वर्क कर रहे हैं, और तो एफिशिएंसी क्या है, ए का जो एफिशिएंसी है उसी रेशियो में वर्क करेगा। टोटल वर्क अगर 5 मिनट है तो ए का वर्क होगा 3 मिनट्स, तो शेयर ऑफ ए विल बी 3/5, शेयर ऑफ ए विल बी 3/5 इंटू 42,000, so that will be 8,400 into 3, 25,200 rupees. This will be the share of A. ठीक है, okay. Next question. A takes 12 more days than B to finish a work. A and B start the work and B leaves the work 14 days before the work is finished. 14 days पहले ही B छोड़ के चला जाता है, काम नहीं करता, ठीक है। उसके बेसिकली B के जाने के बाद 14 डेज के बाद में वर्क फिनिश होता है। If A completes 2/3 of the work, how long would A have taken to finish the work alone? तो A वर्क करता है, B वर्क करता है। If A works alone, he takes 12 more days than B, यानी कि B T डेज में वर्क कंप्लीट कर देता है, B की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। A takes T + 12 days. Then A and B start the work together, but B leaves the work 14 days before the work is finished. तो अब ये जो नया वाला क्वेश्चन आया है हमारा कि A और B ने वर्क को स्टार्ट किया और B लीव करता है वर्क को 14 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। हमें नहीं पता कि कितने डेज में वर्क फिनिश हो रहा है। ऑल दैट वी नो इज डिफरेंस बिटवीन जब B वर्क छोड़ के जा रहा है और जब A वर्क कंप्लीट कर रहा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 14 डेज का। दैट वी नो फॉर श्योर। A इज वर्किंग फॉर सम डेज, फॉर हाउ मेनी डेज दैट वी डू नॉट नो, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू T, नीदर T + 12, कोई सेंस नहीं बनता उसका। और B उससे 14 डेज पहले ही वर्क छोड़ के चला जाता है। सो द डिफरेंस बिटवीन the number of days that A and B are working, that is 14, that we know is 14. We also know that A completes 2/3 the work. A is completing 2/3 work, and if 2/3 work is being completed by A, तो B ने कितना वर्क किया होगा? 1/3। ये तो मतलब हुआ B ने 1/3 वर्क किया होगा, isn't it so? क्या है पार्ट क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर इफ B इज कंप्लीटिंग द वर्क इन T डेज और 1/3 वर्क B ने किया है, तो कितने डेज में किया होगा? 1/3 वर्क B ने किया है तो कितने डेज में किया होगा? T/3 डेज में। दिस मस्ट बी इक्वल टू T/3। सिमिलरली इफ A कंप्लीट्स द वर्क इन T + 12 डेज और A ने 2/3 वर्क किया है, तो कितने टाइम में किया होगा? T + 12 इंटू 2/3, एंड द गैप बिटवीन दीज टू इज 14। बस इक्वेट कर दो, तो 2/3 इंटू T + 12, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से T/3, एंड दैट डिफरेंस इज 14। तो 2T/3 माइनस T/3 दैट इज इक्वल टू T/3 प्लस 24/3 यानी +8 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई 14 - 8, 6 इंटू 3, T इज इक्वल टू 18 डेज आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज वुड A हैव फिनिश द वर्क अलोन? ओके, तो T इज इक्वल टू 18 डेज। क्वेश्चन हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज वुड A हैव टेकन टू फिनिश द वर्क अलोन? टाइम टेकन बाय A इज 30 डेज। आंसर विल बी 30 डेज ओनली। T + 12 will be 30 days. So that will be the answer. Next question. A particular job can be completed by a team of 10 men in 12 days. The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. So 10 men can complete a job in 12 days. 10 women can complete the same job in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two teams work together? If two teams work together. तो 10 मैन का 12 डेज का वर्क कितना करेंगे? 12 डेज में 12 इंटू, अगर एक मैन की एफिशिएंसी m है, 12 इंटू 10 m, दैट विल बी द वर्क।
और सेकंड केस में 10 वुमेन आर डूइंग द सेम वर्क इन 6 डेज, तो 6 डेज का टोटल वर्क होगा 6 इंटू 10 वुमेन। तो यहाँ से हमारा 6 से 2 टाइम्स चला जाएगा और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 मेन का वर्क इज इक्वल टू 1 वुमन का वर्क। तो मैन अपॉन वुमन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 1/2। 1/2 मैन की एफिशिएंसी 1 आएगी, वुमन की एफिशिएंसी 2 आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, मैन की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, वुमन की 2 आ जाएगी। टोटल वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा? टोटल वर्क विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू मैन का एफिशिएंसी मान लो, ठीक है। तो 12 इंटू 10 इंटू 1, दिस इज टोटल वर्क। और क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टेकन बाय देम इफ द टू टीम्स आर वर्किंग टुगेदर। तो 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 होगी। 10 वुमन की होगी 20। तो 10 + 20, 12 इंटू 10 बाई 30 विच इज इक्वल टू 4 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट एज सच इस क्वेश्चन में क्या इतना करने की जरूरत थी? क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर ध्यान से पढ़े होगे, समझे होगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी दोनों टीम्स को साथ में काम कराना है। तो क्या ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं होगा कि ए हमारा 12 डेज में वर्क फिनिश करता है, बी करता है 6 डेज में वर्क फिनिश, दोनों साथ में मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे? कुछ भी और चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा चाहिए मैन वुमेन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो 12 डेज में अगर ये फिनिश करता है, यानी कि 10 मैन 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं और 10 वुमेन 6 डेज में कर रही है, तो हमारा एलसीएम आ गया 12, वर्क हमने मान लिया 12, एफिशिएंसी मैन की आ गई 1 और वुमेन की आ गई 2, ठीक है। 10 मैन और 10 वुमेन की बात कर रहे हैं, तो टाइम टेकन विल बी 12 डिवाइडेड बाई 1 + 2, 12/3 एंड हेंस 4 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही करेंगे, इतना ही करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 15 men or 18 women can complete a work in 12 days. Then 5 men and 6 women will complete the same work in how many days? 15 men or 18 women can complete a work in 12 days. और है, एंड नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। 15 men or 18 women they can complete a work in 12 days. तो 15 men का अगर 12 डेज का वर्क बराबर 18 वुमेन के, यानी कि 1 डे का वर्क भी बराबर होगा। यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 18/15 विच इज 6/5। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। वर्क विल बी इक्वल टू 15 मैन के लिए मान लेते हैं, तो 15 इंटू एक मैन का एफिशिएंसी कितना है? 6 इंटू टोटल डेज 12, दिस विल बी आवर टोटल वर्क। 5 men and 6 women will complete the same work in how many days? तो टाइम विल बी, टोटल वर्क है 15 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? देयर आर 5 men, 1 मैन का एफिशिएंसी 6 है, तो 5 इंटू 6 प्लस 6 वुमेन, एक वुमन का एफिशिएंसी 5 प्लस 6 इंटू 5, तो 30 + 30 is 60, 15 इंटू 6 इंटू 12 560, 12 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से गया 3 टाइम्स, 6 इंटू 3 18 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 18 डेज विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, ठीक है। एक बात और सोच सकते थे यहाँ पे, देखो अब ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है, ये अप्रोच तो हमारा हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। सेकंड चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या है। अगर वैल्यूज बहुत ही ईजी है तो फिर तो तुम डायरेक्टली ये भी देख सकते हो कि 15 men है हमारे फर्स्ट केस में विच आर कंप्लीटिंग अ वर्क इन 12 डेज, तो 5 men को कितना टाइम लगेगा? 5 men इज जस्ट 1/3, 1/3 है, 15 men का 1/3 है कि नहीं? तो अगर 15 men का 1/3 टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन हो जाएगा 36 डेज। तो 5 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। सिमिलरली 18 वुमेन 12 डेज में करती है और वुमेन का भी 1/3 ही आ रहा है यहाँ पे, 6 वुमेन, तो टाइम टेकन बाय 6 वुमेन विल बी 36 डेज इफ दे आर वर्किंग अलोन, साथ में काम कर रहे हैं। 36 ही एलसीएम आ जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी 1/1 है, 36/2 18 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। कुछ भी और करने की क्या ही जरूरत है इसमें, है कि नहीं? तो अगर वैल्यूज इतनी ईजी है कि डायरेक्टली हमें देख के क्लिक हो रहा है, प्रपोर्शन में है, तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज फिर एफिशिएंसी निकाल के तो कर ही सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। बेसिकली 15 men का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 18 वुमेन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, और 5 men हो गए हमारे, तो यानी कि 1/3 एफिशिएंसी हो गई टोटल। अगर 15 men का एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो 1 man का कितना होगा? 1/15 होगा। बट 1 man का निकालने की जरूरत नहीं, 15 का 1/3 कर रहे हो। 15 men का अगर 1 यूनिट एफिशिएंसी और 18 वुमेन का भी 1 ही होगा, बिकॉज और लिखा हुआ है, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी इक्वल है। तो 1 यूनिट एफिशिएंसी 15 men का, 5 men का 1/3 होगा, 18 वुमेन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 6 वुमेन का 1/3 होगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? अगर 1 यूनिट एफिशिएंसी 15 men का 12 डेज में कर रहे हैं, तो 1 × 12 दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1/3 एफिशिएंसी मैन की है, 1/3 वुमेन की, तो 12/2/3 यानी 12 × 3/2 दैट इज 18। किसी भी तरह से सोचो, अगर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है तब तो चीज़ें आसान है, बट इतना ईजी क्वेश्चन कैट में तो नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है, बट बाकी एग्जाम में तो आ ही सकता है। और
कई बार वैल्यूज ऐसी होंगी कि किसी मुश्किल सवाल में चीजें आसान हो जाती हैं, वैसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन मैन और टू वुमेन और थ्री बॉयज कैन फिनिश वर्क इन 121 days, then how many days will one man, one woman and one boy together take to finish the same work? Take to finish the same work. So one man का work is equivalent to two women का work and that is equal to three boys का work. एफिशिएंसी यहां से वन बॉय की निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी भाई? वर्क को तुम एलसीएम ले लो इन वैल्यूज का, तो वर्क इज इक्वल टू 6 मान लिया हमने। एफिशिएंसी क्या आ गई हमारी? मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, वुमन की आ जाएगी 3 और बॉय की आ जाएगी 2। 6:3:2 दैट इज द रेशियो। दिस विल बी द रेशियो एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज 121 days, वन मैन और टू बॉयज और और टू वुमेन और 3 बॉयज। तो वर्क हमारा क्या हो गया? 121 into 6 हो गया, वन मैन के लिए अगर ले लिया तो। Question is asking in how many days one man, one woman and one boy together take to finish the exact same work, divided by one man का efficiency है 6, one woman का है 3 और one boy का है 2। 6 plus 3 plus 2 is again 11, 121 into 6 by 11, आंसर आ जाएगा 66 days। 66 days, okay, clear? Now same as previous question, पहले केस में ही वन मैन है, सेकंड केस में ही वन मैन है, तो एफिशिएंसी अगर हमने वन मैन की मान ली 1 यूनिट, टू वुमेन की मान ली 1 यूनिट और 3 बॉयज की मान ली 1 यूनिट। ओके, हालांकि बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं होगा, बट समझने के लिए समझ लेते हैं। टोटल वर्क हमारा 121 डेज का है, तो 121 into 1 यूनिट दैट विल बी द वर्क, बिकॉज सबके लिए हमने एफिशिएंसी 1 यूनिट मान लिया। सेकंड केस में क्या है? मैन तो 1 ही है तो उसकी एफिशिएंसी 1 होगी। वुमन कितना है? 1 है, जबकि फर्स्ट केस में 2 है, तो वुमन का एफिशिएंसी आ जाएगा 1/2। और बॉय 1 है, जबकि फर्स्ट केस में 3 है, तो 1/3। 1 + 1/2 + 1/3, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 men and 8 women can complete a work in 10 days, then 15 men and 20 women can complete the same work in how many days? A very easy question, बट यहाँ पे फंसने वाली बात क्या है कि 6 men and 8 women they are completing a work in 10 days एंड क्वेश्चन हमसे पूछा है 15 men and 20 men को कितना टाइम लगेगा, बट हमें न मैन की एफिशिएंसी पता है, दैट वी डू नॉट नो कि व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, वुमन का एफिशिएंसी क्या है नहीं पता, रेशियो क्या है वो भी नहीं पता, रेशियो भी नहीं पता, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे? ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर हमें ना तो मैन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ना वुमन की निकाल सकते हैं, ना टोटल ना उनका रेशियो निकाल सकते हैं, तो इन एनी सच क्वेश्चन इफ ओनली वन स्टेटमेंट इज गिवन और फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा फॉर अ सेकंड स्टेटमेंट, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि दीज टू वैल्यूज, यानी कि फर्स्ट केस में हमारा क्या है? 6 मैन है प्लस 8 वुमेन है, और जहां पे पूछा जा रहा है दैट इज 15 मैन एंड 20 वुमेन, तो जो रेशियो है दैट मस्ट बी सेम। सेकंड और फर्स्ट केस का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, अगर रेशियो सेम नहीं होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऑब्जर्व करो 6 मैन है, सेकंड वाले केस में कितना है? 15 मैन है, तो रेशियो क्या आ रहा है? 15/6 और 5/2, तो फर्स्ट और सेकंड केस में मैन का रेशियो क्या है? 5/2। वुमेन का रेशियो भी चेक करो, 8 वुमेन से हम गए 20 वुमेन पे, यानी कि रेशियो आ रहा है 20/8 विच इज अगेन 5/2। तो फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों ही केसेस में हमारा जो रेशियो है मैन का वुमेन का दोनों सेम आ रहा है, और क्योंकि दोनों सेम आ रहा है क्योंकि 5/2 हो गया हमारा एफिशिएंसी, एज सच हमने क्या किया है? मैन और वुमन को एग्जैक्टली 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इजंट इट सो? और अगर हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया है तो एफिशिएंसी 5/2 से मल्टीप्लाई हो गई है, विच इंप्लाइज की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा हमारा? अगर 5/2 से मल्टीप्लाई होगी तो अगर इनिशियली हमारी एफिशिएंसी 2 थी तो अब हो जाएगी 5। एफिशिएंसी अगर 2 से 5 हो गई है तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 5 से 2, और 5 मिनट्स की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10 डेज, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 डेज। 4 डेज, क्या है बात क्लियर है? ठीक है, बट जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन कहता 15 मैन है और 25 वुमेन है, अगर ऐसा होता तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यू कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर बिकॉज हमें मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो नहीं पता है, उनकी एफिशिएंसी नहीं पता है, तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ 25, बट 20 के केस में सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज हमारा डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो फिट हो रहा है, एफिशिएंसीज का हमें रेशियो मिल जा रहा है टोटल दोनों केसेस का। मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो नहीं मिल रहा है, मैन और वुमेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, बट हाँ क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी का रेशियो मिल जा रहा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 men and 7 women can do a job in 5 days. 3 men and 7 women can do a job in 5 days, while 4 men and 6 women can do it in 4 days. The number of days required for a group of 10 women working together at the same rate as before to finish the same work. Exactly same work. तो वर्क क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस में है 5 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 3 men प्लस 7 women, और सेकेंड केस में क्या है 4 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है एंड 4 men प्लस 6 women वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. तो वैल्यू क्या रहा है हमारा 5 इंटू 3 15 मैन है, यहाँ पे 16 मैन है, 16 माइनस 15 1 मैन का वर्क आ जाएगा. 7 इंटू 5 35 माइनस 24 11 वुमेन के बराबर. तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 11/1. अब ध्यान से देखो, एक बात को समझना जो मैं बताने वाला हूँ. देखो हमें ऐसा इस लाइन को लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी. इस लाइन को लिखे बिना ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो. देखो हमें पता है कि जब भी हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमन हो, चाहे बॉय हो, इन जनरल इन एनी क्वेश्चन द एफिशिएंसीज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, अनलेस एक दो एक्सेप्शनल केसेस में जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कुछ सेशन बाद. बट इन जनरल एफिशिएंसीज आर ऑलवेज पॉजिटिव अनलेस अदरवाइज मेंशन. तो मैन हो, वुमन हो, बॉय हो, इनका एफिशिएंसी इन जनरल पॉजिटिव होगा. और अगर इन जनरल वैल्यूज एफिशिएंसी की पॉजिटिव आने वाली है तो हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं. देखो 3 men है, फर्स्ट केस में क्या है 3 men है, 5 डेज वर्क करें, 3 into 5 कितना होगा 15 होगा. 15 होगा यानी 15 टाइम्स मैन डेज. और सेकंड केस में क्या रहा है 4 men 4 डेज. 15 और 16 डिफरेंस कितना आ रहा है 1 मैन का, 1 m का. मैन यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितना है m है, तो 1 m का डिफरेंस आ रहा है हमारा. फर्स्ट केस में 15, सेकंड में 16, 15 माइनस 16 1 m का डिफरेंस आ रहा है. और वुमन में देखो 7 into 5 35, और सेकंड केस में आ रहा है 6 into 4 24, 35 माइनस 24 11 वुमन. तो 1 मैन का वर्क डन इज इक्वल टू 11 वुमन का वर्क डन. तो वहां से हमें रेशियो मिल जाएगा 11/1. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं. और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर क्या होगा? तो वर्क हमारा क्या आ जाएगा 1 मैन का और वुमन का एफिशिएंसी क्या आ गया, मैन का 11 आ गया, वुमन का 1 आ गया. ठीक है, 11 और 1 हमने वैल्यूज मान ली. तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 11 फॉर मैन प्लस 7 इंटू 1. 5 इंटू 40 दैट इज अवर टोटल वर्क. और 10 वुमेन कर रही है, एक वुमन का एफिशिएंसी 1 है, तो 5 इंटू 40 टोटल वर्क है डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1. 5 है ये वैल्यू, 50 नहीं है. तो 200/10 आंसर आ जाएगा हमारा 20 डेज. 20 डेज में दे कैन कंप्लीट अ वर्क. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 man or 3 women or 4 boys can do a work in 57 days. Then in how many days will 3 men, 7 women and 4 boys do the same work? 1 man का वर्क इज इक्वल टू 3 वुमन का वर्क, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 बॉयज का वर्क. मान लिया वर्क हमारा 3 और 4 कैल्शियम 12 है. 12 है तो यहाँ से रेशियो आ गया मैन, वुमन और बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, मैन की एफिशिएंसी 12 हो जाएगी, वुमन की हो जाएगी 12/3 4, और बॉय की हो जाएगी 12/4 विच इज 3. वर्क क्या हो जाएगा, पहले केस में क्या है 1 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज है ना, तो 57 इंटू 12 ये वर्क मान लिया हमने टोटल. और हाउ मेनी डेज विल 3 men, तो 3 men का एफिशिएंसी होगा 3 इंटू 12 प्लस 7 वुमेन 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, तो 36 प्लस 12 48 प्लस 28 दैट इज 76. तो हमारा आंसर आ जाएगा 57 इंटू 12 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 76. 90 से 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 3 9 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा. वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 9 डेज. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके. सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस. अगर हम एफिशिएंसी 1 मान लें, 1 मैन का एफिशिएंसी 1 है, 3 वुमेन का 1 है और 4 बॉयज का 1 है, तो 3 मैन का कितना हो जाएगा स्ट्रेट अवे, 3 मैन का हो जाएगा 3 यूनिट्स. भाई वर्क कितना है 57 इंटू 1, 3 मैन का एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है. 7 वुमेन का कितना होगा 7/3 प्लस 4 बॉयज का होगा 1 ही होगा. ओके तो ये वैल्यू आ गया हमारा 3 + 1 4 इंटू 3 12 19/3 57 अपॉन 19/3. 19 से गया 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9 डेज विल बी द आंसर. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days. 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days. 13 men and 24 boys can do it in 4 days.
इन हाउ मेनी डेज कैन 29 men and 22 boys फिनिश द सेम एग्जैक्ट वर्क? कितना टाइम इनको लगने वाला है? ओके कितना टाइम यहाँ पे लगेगा? तो वी कैन डायरेक्टली सी कि 12 men, तो 12 इंटू 4 मैन की वैल्यू क्या आ रहा है? 20 इंटू 5 60। फर्स्ट केस में क्या है? मैन होगा 12 इंटू 5 60 और सेकंड केस में 13 इंटू 4 52। तो 8 टाइम्स सफिशिएंसी वन मैन यानी 8m दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 5 80 और 96। 80 और 96 का डिफरेंस क्या होगा? 16 बॉयज, यानी कि 8 से सिंप्लीफाई होके 2 बचा है यहाँ पे। तो मैन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2/1, 2/1। अब किसी भी एक केस से वर्क निकाल लो, वर्क हमारा क्या हो जाएगा? वर्क विल बी, फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं, 5 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है 12 इंटू एक मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई 29 men and 22 boys। तो 29 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 1, दिस इज 24 प्लस 16 40, 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 58 प्लस 22, 58 प्लस 22, तो दैट विल बी 80। आंसर आ जाएगा 5/2 days। आंसर विल बी 5/2 days। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। तो आई बिलीव क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए सेशन में वो समझ में आएंगे। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।